भव्य बंधुओं, मन वचन काय की चंचलता क्षण प्रतिक्षण हर पल नए नए कर्मों को आमंत्रण पत्र देकर के पास बुला रही है। मनुष्य अपने जीवन में अगर अपने मन को कैमरे की भांति न बना करके दर्पण की भांति बना लेता है तो अपने जीवन में पापों से मुक्त हो सकता है। कैमरा होता है और कैमरे के सामने व्यक्ति का चेहरा अलग होता है। कैमरा अपने चित्र को खींच लेता है अपने अंदर, लेकिन दर्पण में चेहरा दिखता है लेकिन दर्पण संग्रह नहीं करता है। इसलिए हमारा जीवन वो दर्पण की भांति जीना है। कैमरे भी दो प्रकार के होते हैं। एक कैमरा अपने बहिरंग शरीर का बहिरंग आकार विकार का चित्र खींच लेता है और एक कैमरा अपने आकार विकार शरीर को छोड़ करके अंतरंग का चित्र खींच लेता है। माने हड्डी का चित्र एक्सरा कैमरा होता है, वो अंदर का फोटो खींच लेता है। तो हमें अंदर का फोटो खींचने वाला कैमरा बनना है। कल चर्चा कर ली थी, लोग बाहर से तो धर्म का आचरण करते हैं लेकिन अंतरंग में कलुषता भरी है, कषाय भरे है, ईर्ष्या भरी है, द्वेष बुद्धि भरी है, तो उसका जीवन कोई सफल जीवन नहीं है। तो हमारे जीवन में अंतरंग भी पवित्र करना है और अंतरंग पवित्र करने के लिए हमें दर्पण की भांति जीवन जीना है। आचार्य भगवान कहते हैं जीवन दर्पण की तरह जियो, स्वागत सबका करो लेकिन संग्रह नहीं। दर्पण के सामने जो भी वस्तु आती है उसका प्रतिबिंब उसमें दिखता है, लेकिन दर्पण के सामने से हट जाता है तो दर्पण खाली का खाली हो जाता है। उसी प्रकार हमारे जीवन में सबका स्वागत करना है, प्रत्येक वस्तु के प्रति आदर भाव सम्मान भाव रखना है, लेकिन हृदय में उसको स्थान नहीं देना है। हृदय तुरंत खाली कर देना है। देख लेना, हम पूजा कर लेते हैं, पूजा करते समय हमारी मन की वेदी पर भगवान का आवाहन करते हैं। अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो सनधीकरणम आदि बोलते हैं। मम सनधीकरणम, मेरे हृदय में आकर विराजो बोलते हैं, लेकिन भगवान को विराजमान हमेशा हृदय में करना चाहिए। लेकिन हम एक आध घंटा पूजा करने के बाद विसर्जन भी करते हैं। आए जो देवगण पूजा भक्ति प्रमाण दे जाओ, अब कृपा कर अपने अपने स्थान तुरंत भेज देते हैं, अपने हृदय में रख नहीं रहे हैं। लेकिन किसी के साथ झगड़ा हो, कोई कठोर भाषा बोला हो, कोई हमारी निंदा कर गया हो तो उसको जिंदगी भर याद रखते हैं। हमारे हृदय में ऐसी चीजों को हम स्थान देते हैं, इसी कारण से दुखी है। तो भव्य बंधु, हमारा जीवन दर्पण की भांति जीना है, क्योंकि दर्पण है वो अंदर में पदार्थों को कैद नहीं करता है, लेकिन कैमरा है वो अंदर में कैद कर लेता है, चित्र खींच लेता है। प्रायः करके वर्तमान में संसार में जितने भी मनुष्य हैं ज्यादातर ज्यादा कैमरे की भांति जीवन जीते हैं, दर्पण की भांति नहीं। इसलिए संसार में भटकाने वाले मिथ्या दर्शन, अविरति, कषाय, प्रमाद और योग करके इनके माध्यम से कर्माश्रव क्षण क्षण में कर रहे हैं और उस कर्माश्रव का फल है वह संसार है। संसार में दुख है, ये कर्माश्रव का फल है। जब आश्रव किए हुए कर्म हैं वो एक दिन उदय में आ जाते हैं और उदय में आता है तो व्यक्ति दुखी हो जाता है। भव्य बंधु, संसार में इंसान ईर्ष्या, अहंकार, ममकार के वशीभूत होकर के क्षण प्रतिक्षण कर्म बांधता रहा है।
लेकिन कर्म कभी किसी को छोड़ते नहीं है, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, चाहे धनिक हो, चाहे निर्धन हो। इतना ही क्या, कर्मण तो पार्षणा भगवान को 10 भव में नहीं छोड़ा। उन पर कर्म का उदय होने से उपसर्ग होते रहे तो हमारी क्या स्थिति। भव्य बंधुओं, आपने सीता का पूर्व भव जाना होगा, समझा होगा। सीता ने पूर्व भव में, पूर्व जन्म में एक शुल्लक शुल्लिका मंदिर जा रहे थे और उनको देखकर इतना ही भावात्मक लांछन लगा दिया कि देखो ये पति पत्नी कैसे घूम रहे हैं, अथवा पति पत्नी के समान कैसे घूम रही है। इतना ही भावात्मक लांछन लगा दिया और उसका परिणाम यह निकला कि सती सीता रावण के घर में पवित्र होकर भी उस पर लांछन लगाया गया और बीता जीवन उसको वनवास में गुजारना पड़ा। मात्र भावात्मक लांछन का ही तो परिणाम था। कर्म किसी को नहीं छोड़ता है, भगवान तक भगवान को भी नहीं छोड़ता है, तो हमें क्या छोड़ेगा। देख लेना, जो आदमी अंदर से कमजोर हो जाता है, टूट जाता है, उसका जीवन बेकार हो जाता है। एक दिन विहार कर रहे थे, उस समय की बात है, किसी विशाल वृक्ष के नीचे टूटी फूटी देवता की प्रतिमा देख ली हमने, भगवान की प्रतिमा देख ली। और उस टूटी फूटी प्रतिमा को देखकर मन में विचार आया कि ये प्रतिमा यहां क्यों रखी होगी। चिंतन किया तो वो चिंतन का निष्कर्ष यही निकला कि ये टूट गई है, इसलिए यहां निकाल दी है। देख लेना, जीवन में टूटने से लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, मंदिर से बाहर निकाल देते हैं। तो हम अपने कर्तव्य से टूट देते हैं, सामर्थ्य हमारा टूट जाता है, हम अंदर से कमजोर हो जाते हैं, तो हमारी स्थिति क्या होगी। भव्य बंधुओं, यह मनुष्य जीवन है और मनुष्य जीवन में हमें सदा इस संसार से बचने के लिए निर्मल रहते हुए संत के भांति मन वचन काय की चंचलता रोक करके आत्मान्मुखी विचार करते रहना चाहिए। और जो मनुष्य आत्मान्मुखी विचार कर देता है, वही जीव संसार में जन्म मरण से मुक्त हुआ करता है। जन्म मरण से मुक्त होने के लिए हमें अपने जीवन में कर्मों से बचना चाहिए। कर्म हम करते हैं राग द्वेष के कारण, अहंकार के कारण, मान अपमान के कारण।